अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जो आपको ख्वार कर देती है, यानी कि आपको कोई काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं ना तो आपकी सारी नींद ही खराब हो जाती है। आप रात को जब सोने लगते हैं ना, अगर आपने ओवर थिंकिंग शुरू कर दी तो वो सुबह तक ही चलेगी। क्यों? कि ओवर थिंकिंग का जो साइकिल होता है ना, विशियस साइकिल होता है। विशियस साइकिल कैसे है कि फर्ज करें आपने किसी चीज के ऊपर थिंक किया ना, तो उसमें कोई थ्रेट हुआ तो आप में वरी क्रिएट करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा। अब जब कोई भी परेशानी ओवर थिंकिंग वाला बंदा सोचता है ना वो उसकी वर्स सिचुएशन में चला जाता है कि यार ये तो ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा ना, वो एक अगले साइकिल को जन्म देता है। अब वो बंदा पिछली सोच से निकल के एक नई परेशानी में पड़ जाता है, तो जब वो परेशानी का अगला साइकिल आएगा उससे अगली परेशानी ज्यादा होगी, तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है ओवर थिंकिंग से। अब देखें, ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए कई अप्रोचेस हैं। अब अप्रोचेस में बहुत सी, यानी कि मेडिसिन अप्रोच है, न्यूट्रिशन अप्रोच हो सकती है, हिप्नोसिस हो सकता है, एनएलपी हो सकता है, सीबीटी हो सकता है। अब ये सारी अप्रोचेस हैं, यानी कि मेन जो एरियाज है मैनेजमेंट के, उनको हम एक अप्रोच कहते हैं। अब जिस तरह आज मैं आपको सीबीटी अप्रोच की टेक्निक आपसे मैं शेयर करूंगा, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब ओवर थिंकिंग बेसिकली, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है, अगर आप न्यूरो साइंस समझ लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप और किस तरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करने वाले लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनका जो इमोशनल ब्रेन एरिया जिसे हम एमेगडाला कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है। अब जब वो एक्टिव होता है ना, तो इसकी साइंस ये है कि जब आप इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव करते हैं ना तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपसे कोई लॉजिकल काम नहीं होता। वो इसलिए कि एक मेरी बात याद रख लीजिए, आपके ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। एक आपकी जो जहानत का ब्रेन एरिया है, जिससे आप थिंक करते हैं, प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो होता है। और दूसरा आपका इमोशनल ब्रेन एरिया। ये दो ब्रेन एरियाज ऐसे हैं, इनका आपस में जो तल्लक है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे फिजिक्स में नहीं होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपका एमेगडाला जो अगर एक्टिव है, स्ट्रेस वाला ब्रेन एरिया एक्टिव है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता। अब जब आपका स्ट्रेस वाला ब्रेन एरिया एक्टिव है ना, तो ये आपके लिए लीथल है, अच्छा नहीं है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है, उसको अच्छा तब होता है जब वो एक्टिव हो। अब जब इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है तो ये लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता। ये आपस में इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंक। जब आप ओवर थिंक करते हैं ना, तो आपका इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव हो जाता है। जब इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है तो आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि ओवर थिंकिंग में हर वो चीज काम आ सकती है जो आपका लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव कर दे। हर वो काम। उसमें कई न्यूट्रिशन भी है, मैं अलग अलग इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा न्यूट्रिशन से आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, एनएलपी से कैसे कर सकते हैं, मेडिसिन से कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सीबीटी की एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप ये लॉजिकल ब्रेन एरिया जैसे ही आप एक्टिव करते हैं तो इमोशनल ब्रेन एरिया कम एक्टिव हो जाता है, और आप में स्ट्रेस भी कम हो जाती है, आपकी ओवर थिंकिंग वैसे ही कम हो जाती है। अब सीबीटी में जो टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उसको हम कहते हैं सोक्रेटिक टेक्निक। सोक्रेटिक, यानी कि सोक्रेटिक बेसिकली सोक्रेटिस जो कि ग्रीक फिलोसफर है, उन्होंने एक एक टेक्निक दी है क्वेश्चन करने की। यानी कि अगर आप एक ऐसे अंदाज से क्वेश्चन करें अपने आप से या किसी से, तो उससे आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव होता है। यानी कि आप सिर्फ क्वेश्चन करने के अंदाज से आप लोगों में ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं। लोगों में कर सकते हैं, अपने आप में भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये टेक्निक, ये क्वेश्चन का जो सोक्रेटिक टेक्निक या सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, इसको सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग भी कहते हैं। अगर आप इस अंदाज से स्कूल के बच्चों, जो टीचर हैं यानी कि स्कूल के बच्चों से इस अंदाज से क्वेश्चन करें, हो सकता है उनको फ्यूचर में एंजाइटी ही ना हो, ओवर थिंकिंग ही ना हो। अब सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ऐसी क्वेश्चनिंग होती है जिससे आपका जो लॉजिकल ब्रेन एरिया है वो एक्टिव होता है। अगर आप इसको एक्टिव कर लेंगे ना, तो आप ओवर थिंकिंग के साइकिल से निकल जाएंगे, आप बेहतर फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया जब एक्टिव होता है तो इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं रहता।
जब इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होगा तो आप रिलैक्स फील करेंगे। लॉजिकल, फेयर। अब क्वेश्चन का अंदाज क्या है, कैसे सुक्रेटिक क्वेश्चनिंग होती कैसे, यानी कि सोक्रेटिस ने हमें बताया कि क्वेश्चन कैसे करें तो आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। उसमें मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। देखिए, जिस तरह एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दे के आया, अभी अभी इंटरव्यू दे के आया। अब वो सोचना शुरू करता है, अच्छा यार, अ, मेरा इंटरव्यू शायद अच्छा नहीं हुआ, जॉब ही नहीं मिलेगी, आगे क्या करूंगा, आगे फलान वैकेंसी भी चलेगी, उधर भी चलेगी। अब वो वर्ष सोचता है, फिर एक नई सोच में चला जाता है। तो जॉब नहीं, मैंने पिछली छोड़नी थी, जॉब भी छोड़ बैठा, उसकी फिक्र, टेंशन, यानी कि ये ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में अब चल गया। अब इसको निकालना कैसे? फर्ज करें आप बैठे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि आपको कैसे लगता है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हो। हाउ यू थिंक आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो? कहता है ऐसे मेरी गट फीलिंग। भाई गट फीलिंग कैसे? कोई थोड़ा सा सोचे क्यों नहीं हुआ। वो कहेगा कि यार मुझे ना, जो ज्यूरी वाला बंदा था ना, जो हेड कर रहा था इंटरव्यू पैनल को, उसने कोई स्माइल नहीं दी। भाई अगर उसने स्माइल नहीं दी तो इसका आपके इंटरव्यू अच्छे ना होने से, अच्छे हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसे हो। आप उसको इस तरह आंसर करें। आप, हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो स्माइल ही ना करता हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने स्माइल नहीं दी तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो। बात तो सही। उसके बाद आ, उसने कोई क्वेश्चन किया जिसका आपको आंसर नहीं है, नहीं कहता आंसर तो मैंने दी। कहता तो फिर इस बात की क्या टेंशन? कहता नहीं, बस मुझे लग रहा है कि उसने अच्छा फील नहीं किया। फीलिंग से आप कैसे जज कर सकते हैं उसकी फीलिंग? या उसको हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, बेचारे की इनोसेंट सा हो बंदा, बड़ा सीरियस एटीट्यूड हो उसका, तो वो सोचने लग जाएगा ये बात तो ठीक है यार, ये फेयर इनफ। तो भाई इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जो रिजल्ट का आप इंतजार कर लो, लेट्स सी, फिर देखते हैं। अब जब आप इस कंक्लूजन पे, ये क्वेश्चन करने के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं ना कि रिजल्ट का इंतजार कर लें, तो आपको तसल्ली होती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। ज्यादा नहीं तो आप कम से कम रिलैक्स, ठीक है यार बात तो सही है। अब एटलीस्ट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप एक कंफर्टेबल अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं। अगर आप रूटीन में इसी तरह क्वेश्चनिंग करते रहेंगे ना, छोटे मोटी ओवर थिंकिंग पे आप क्वेश्चनिंग करते रहेंगे, तो आपका ब्रेन में प्लास्टिसिटी ऐसी हो जाएगी कि आपको रूटीन में कोई ऐसी ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं भाई, क्योंकि आपने अपने आप को रिप्रोग्राम भी उसी तरह कर लिया। फिर वो आपकी, जो बंदा एक रूटीन में काम करना लग जाता है वो बन ही ऐसा जाता है, उसकी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इसी तरह भाई, अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा जो ओवर थिंकिंग करता है ना, जिस चीज के ऊपर ओवर थिंकिंग करता है उसके ऊपर सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग आप करें। जब करेंगे ना तो वो निकल आएगा। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक कि आप ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ सीबीटी की अप्रोच के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और बाकी अप्रोचेस उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। लेकिन मैंने सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के हवाले से जो न्यूरो साइंस थी, जो लॉजिकल पॉइंट्स है, वो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आती तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।